हेलो किड्स, आज हम अपने हिंदी ग्रामर में पहला लेसन 7th से चालू करेंगे। आप पहले भी क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। वचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल, आपको मालूम है ना, वन एंड मैनी। तो वही चीज़ आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। ओके। एक अनेक का ज्ञान कराए, शब्द रूप वह वचन कहलाए। मतलब अगर एक है या अनेक चीज़ें हैं तो आप उसे कैसे बताएंगे? उसे क्या कहते हैं? जो कोई भी शब्द संख्या को दर्शाए उसे क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। जैसे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। बच्चा किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा किताब पढ़ रहा है। एक बच्चा है और एक ही किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ कितने लोग हैं? 2 लोग। यहाँ पे एक था तो बच्चा बोला, यहाँ 2 लोग हैं तो बच्चे बोल रहे हैं। वैसे ही पतंग उड़ रही है। एक पतंग है तो पतंग उड़ रही है। यहाँ पे 3 पतंग दिख रही हैं तो हम क्या लिखेंगे? पतंगे उड़ रही हैं। इन वाक्यों में बच्चा, किताब, पतंग शब्दों से उनके एक होने का बोध होता है। बच्चे, पतंगे शब्द से उनके अनेक होने का बोध होता है। यहाँ पे एक है, अनेक है, तो हमें पतंग और पतंगे इसी से पता चल जाती है कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे अनेक है। वचन किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से अनेक या उनके एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे एक पत्ती है तो पत्ती बोलेंगे, बहुत सारी हैं तो पत्तियाँ, एक कलम अनेक कलमें, किताब किताबें आदि। अब चलिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं उसे पढ़ना है। वचन के 2 भेद होते हैं। एक होता है एक वचन मतलब सिंगुलर, और दूसरा होता है बहुवचन प्लूरल। तो सिंगुलर कब बोलते हैं? जिस शब्द में एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, मेज, कुर्सी, नदी आदि। इसमें एक की संख्या में मौजूद है तो इसे एक वचन बोलेंगे। बहुवचन किसे बोलते हैं? जिस शब्द से अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब यहाँ लड़का है एक और यहाँ लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं। किताब, एक किताब है, और जब बहुत सारी हो तो किताबें। एक मेज़ है, बहुत सारी रहेंगी तो मेज़ें। कुर्सी, कुर्सियाँ। नदी, नदियाँ। चलिए अब रीड करते हैं और इसे याद करना भी है आपको और कॉपी में लिखना है। ऊपर में 2 खंड बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे एक वचन, दूसरे तरफ बहुवचन। तो पहला लिखना है आपको केला, यहाँ बहुत सारे हैं तो केले। बेटा, बेटे। पंखा, पंखे। बकरी, बकरियाँ। बहन, बहनें। माला, मालाएँ। गाय, गायें। नदी, नदियाँ। गेंद, गेंदे। रोटी, रोटियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। लड़की, लड़कियाँ। रात, रातें। वस्तु, वस्तुएं। पुस्तक, पुस्तकें। बिल्ली, बिल्लियाँ। अंडा, अंडे। चिड़िया, चिड़ियाँ। कुछ शब्दों में हमें एक ही तरीके का लिखना होता है। जैसे फल को फले नहीं लिख सकते। अगर बहुत सारे फल हैं तो भी हम फल ही लिखेंगे, लेकिन एक फल, बहुत फल ऐसे लिखते हैं, है ना। साधु, एक साधु, और बहुत सारे साधु रहेंगे तो भी बहुत सारे साधु लिखेंगे। उसमें कोई चेंज नहीं होती है, मात्राओं में भी नहीं, किसी में भी नहीं। बालक में वैसे ही चेंज नहीं होता, सेम। फूल है तो फूल ही रहेगा। अध्यापक, अध्यापक। पक्षी, पक्षी ही रहेगा। खिलाड़ी, खिलाड़ी ही रहेगा। बहुत सारे खिलाड़ी इस तरीके से बोलते हैं, है ना।
छात्र छात्र ही रहेगा, आम आम ही रहेगा। आम मीठा है एक वचन में, आम मीठे हैं। ओके, इसमें जो सामने का आपका जो वर्ड लगता है उससे पता चलता है कि एक है या अनेक है। बालक, बालकों ने, बहुवचन में क्या आ जाएगा? बालकों ने। यहाँ फल का बहुवचन क्या हो जाएगा? फलों की। ओके, फलों, बालकों। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो इसको आपको क्या करना है, ये पूरे जो पीछे में दिया हुआ है उसे आपको कॉपी में भी उतारना है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू।